गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो? उम्मीद करते हो आप लोग ठीक हो। आज मैं एक और वीडियो लेके आया हूँ आप लोग को कुछ कहानी सुनाने के लिए। वो कहानी है मतलब एक आलसी आदमी का है। आलसी आदमी का कहानी सुनाऊंगा। मतलब वो आलसी आदमी, उसका कहानी सुनाऊंगा। चलो कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक आलसी आदमी एक गांव में रहते थे। वो ले लेंगे हम। एक गांव में रहते थे। वो बहुत आलसी था। उसका उम्र कम से कम 35-40 के आसपास होगा। ठीक है। वो दुबला पतला मतलब लंबा सा था आदमी देखने में। वो गांव में ऐसे मतलब बैठे रहते थे। मतलब वो उसके पास कोई पैसा कुछ नहीं था। मतलब वो बहुत आलसी है। वो कोई काम धाम कुछ नहीं करते। तो ऐसे एक पेड़ के साया में बैठा हुआ था। ठीक है। तो एक दिन ऐसे वो डेली बैठे रहते। एक दिन क्या हुआ, एक बुढ़ा आया है। मतलब वो सिर्फ कपड़ा पहना हुआ है और तीन तीन बैग ले रखा है उसने, बुढ़ा ने। ठीक है। घूमते घूमते वो आ गया बुढ़ा। मतलब वो बहुत कमजोरी बुढ़ा था। तो वो थका हुआ था, बुरी तरफ थका हुआ है वो बुढ़ा, कमजोरी थका हुआ है। तो वो चलते वो आलसी आदमी को मिल गया। तो बुढ़ा बोला, भाई जी आप मुझे कुछ हेल्प करेगा, कुछ मदद करेगा? बोला। तो आलसी आदमी बोला, हाँ ठीक है सर, बताओ आप क्या करना है मुझे, मैं ज़रूर आपको मदद करने का कोशिश करूँगा। तो वो बुढ़ा बोला, मुझे कोई और दूसरा जगह पर जाना है। मतलब जैसे ये जो अभी आलसी आदमी बैठा हुआ है, उस गांव से दूसरे मतलब 2-3 गांव ऐसे पार होके पैदल जाना है। बोला, आप मेरे साथ चलेंगे और मुझे मदद करेंगे? बोला, ये झोला बहुत भारी है। बोला, ये बैग बहुत भारी है, मैं उठा नहीं पा रहा हूँ और 2-3 दिन से मैं कुछ खाया नहीं है। बोला, चलो बाबा ठीक है, मैं आपको मदद करूँगा। तो आप मुझे एक बैग दीजिए, एक थैला दीजिए, तो मैं आपको मदद करके हम दोनों चलते हैं। बोला। तो वो दोनों चल फिरने लग गया। ठीक है। वो बुढ़ा ने उसको एक बैग दे दिया और 2 बैग वो ले लिया। तो बैग बहुत भारी था। ठीक है। जो जिस लड़का को दिया था ना वो बुढ़ा ने बैग, वो बैग बहुत भारी था। बैग बहुत भारी है, उसमें कुछ सामान भरा हुआ है। तो जो आलसी आदमी है वो बोला, बाबा इसमें क्या रखा है? ये बैग तो बहुत भारी है। बोला, ये बैग बहुत भारी है। बोला। तो बाबा ने बोला, बेटा इसमें वो है, क्या बोलते हैं कि सोना का कुछ सिक्का है, मैंने उसमें रखा है, तो इस वजह से बैग बहुत भारी हुआ। तो वो लड़का मतलब जो आलसी आदमी है वो लड़का अभी सोचने लगा, इसमें तो सोना का सिक्का वगैरह पड़ा है। बाबा बोल रहे कि इस वजह से बहुत भारी है, तो अगर मैं इस सोना का सिक्का वाली बैग को लेके अगर मैं भाग जाऊंगा तो बाबा भी पकड़ नहीं पाऊंगा। तो ऐसे मन में कुछ अजीब सा सोचता रहा। वो चलते चलते अजीब सा सोचता रहा। तो फिर भी वो अपना मन को काबू में ले लिया। चलो ये छोड़ दो, बेचारा बाबा ने कोई बहुत सालों का मेहनत करके कोई से सामान किसी को देने जा रहा होगा, या तो कुछ सामान मतलब ज़मीन वगैरह कुछ खरीदने जा रहा होगा। वो सोच के उसने अपने मन को काबू में ले लिया। ठीक है। वो गलत मतलब अभी सोचना बंद कर दिया। ऐसे चलते चलते दोनों बाबा ऐसे बात करके चलता रहा। बाबा आगे आगे चलता रहा और लड़का पीछे पीछे ऐसे चलता रहा बात करते करते। तो उसी समय चलते चलते एक पहाड़ आ गया। तो बाबा बोला, बेटा मेरे से तो चला नहीं जा रहा है, तो बैग भी बहुत भारी है। इनके पास मतलब टोटल 3 बैग था। हाँ, 3 बैग में से एक बैग तो उनको दे दिया लेने के लिए। तो बेटा आप एक काम कीजिए, एक और बैग आपके पास रख लीजिए आपकी कुंडा में, और आप चलते रहिए। मतलब आप अगर एक और बैग लेके मदद और करेगा तो मुझे चलने में और आसानी होगा। बोला। तो लड़का बोला, ठीक है कोई बात नहीं, आप बैग
मुझे दे दो, वो ले लेंगे। तो लड़का कमजोरी है, फिर भी वो मतलब बैग को दूसरा बैग को भी वो ले लिया। तो दूसरा बैग में भी वो उठा के देखा तो बैग वो भी बहुत भारी है। बोला, लड़का पूछा, बाबा ये बैग में क्या है? तो बाबा ने बोला, बेटा ये बैग में भी मैंने कुछ सांडी वगैरह, मतलब जो पहले का जो पैसा सांडी वगैरह मैंने कुछ बैग जमा करके रखा था, तो मैं वो बैग भी मैं लेके आया था, उस वजह से वो काफ़ी भारी हो रखा है। तो लड़का फिर दिमाग में वो भी सोचने लग गया, अरे वाह, बाबा तो काफ़ी सारा धन दौलत मतलब कमा के रखा है। तो अगर मैं उसी बैग को, वो भी अगर मैं छीन लेगा या तो मैं अपना माना लेगा, मैं लेके भाग जाऊंगा, तो बाबा तो मुझे पकड़ भी नहीं पाऊंगा, मैं तो बहुत अमीर आदमी बन जाऊंगा। वो सोचने लग गया लड़का ने। तो ऐसे सोचते सोचते फिर वो अपना मन को फिर काबू में कर लिया कि चलो ये रहने दो, ये चीज़ गलत है, मतलब ये गलत काम हो जाएगा मेरा। तो ये बाबा ने बहुत सालों का मेहनत करके ये अपना कमाया हुआ संपत्ति है, ये चीज़ करना गलत है, ऐसे सोच के फिर वो अपना मन को काबू में ले लिया। फिर ऐसे चलते अभी एक मतलब नदी आ गया। अभी एक नदी आ गया, तो नदी तो बहुत बड़ा है और बाबा को भी पता है ये नदी पार करना पड़ेगा। तो अभी बाबा ने बोला लड़का को, बेटा ये नदी तो मुझे पार नहीं कर पाऊंगा मैं इतना भरा हुआ बैग लेके, तो एक काम कर दीजिए, आप इस बैग को भी आपके पास रख लीजिए, तो मैं ये नदी को आसानी से पार कर पाऊंगा। तो लड़का ने फिर बोला, कोई बात नहीं बाबा, दे दो मुझे बैग, मैं लेके पार हो जाऊंगा। तो ऐसे करके दोनों बाबा बैग दे दिया और नदी को पार कर लिया। ठीक है, नदी को पार करने के बाद अभी मतलब सुनसान जंगल सा जगह आ गया। तो लड़का के दिमाग में एक बड़ा अजीब सा सोच आने लग गया। बोला, ये तीनों बैग, मतलब वो पहले पूछा है कि बाबा ये बैग में भी क्या है? तो बाबा ने बोला, ये बैग में भी सोने का कुछ मतलब सामान रखा हुआ है, मतलब सोने जो पहनने वाला सोने होता है ना, वो सामान भरा हुआ है इसमें, मैंने मेहनत करके उसको रखा हुआ था। तो लड़का ने सोचा, अरे वाह, बाबा तो बहुत मेहनत करके कुछ बहुत चीज़ ले रखा है। ऐसा तो नहीं कि बाबा किसी से चोरी करके लेके आया है, भाग के आया है, उस वजह से ये पूरा सामान मिला हुआ है, या तो बाबा ने अपना ज़मीन वगैरह बेच दिया होगा इसलिए इतना धन संपत्ति मिला है। तो ऐसे सोच के फिर वो क्या करने लग गया, उसके दिमाग में मतलब ऐसे उल्टा सीधा ऐसे कुछ सोचता रहा। ये अगर ये तीनों बैग मतलब इतना सोना चांदी से भरा हुआ है ये बैग है, अगर मैं लेके भी भाग जाऊंगा तो बाबा कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, कुछ भी बिगाड़ नहीं पाऊंगा। वो पहले तो पीछे चलता था, अभी वो क्या करने लग गया, वो आगे बहुत स्पीड में चलने लग गया। ऐसे थोड़ी देर आगे चलता रहा, मतलब धीरे ज़्यादा स्पीड वो चलने लग गया। मतलब उसका जो लालच है ना, लालच बढ़ गया लड़का का। वो क्या सही क्या काम कर रहा है, गलत क्या काम कर रहा है, वो कुछ नहीं पकड़ पा रहा है। ठीक है, वो बुरी तरह लालच में पड़ गया। बोला, इस सोने चांदी को अगर मैं बाबा से छीन के, मतलब अगर मेरे पास तो हाई है, अभी मेरे को दे रखा है, मतलब अगर इस बैग को मैं लेके भाग भी जाऊंगा तो बाबा मुझे पकड़ भी नहीं पाऊंगा। तो इसने क्या कर दिया, अभी वो तीनों बैग को लेके भाग गया। तो बाबा ने कुछ नहीं बोला। ठीक है, तो वो बुरी तरह भाग के आ गया और अपना घर में चला गया। अपना घर में चले जाने के बाद उसने क्या किया, सबसे पहले एक बैग को उसने खोल के देख लिया। उसमें बैग में क्या निकला, सोने के जगह क्या निकला, उसमें वो लोहे का कुछ सामान, सिक्का वगैरह ऐसे निकल गया।
फिर इसका दिमाग खराब हो गया। बाबा तो बोला था उसमें सोने चांदी से भरा हुआ बैग है, इसके बाद से भारी हो रखा है। फिर इसने जल्दी से दूसरा बैग भी खोल दिया। दूसरा बैग भी खोलने के बाद वो देखा उसमें भी कुछ नहीं है, उसमें भी लोहे का कुछ सामान ऐसे टूटा फूटा पड़ा हुआ है। फिर तीसरा बैग में खोला जल्दी से, उसको भी देखा। फिर उसको देखा तो उसमें भी कुछ नहीं है, उसमें भी सोने चांदी कुछ नहीं है, वो उसमें भी ऐसे लोहे का टुकड़ा कुछ पड़ा हुआ है बैग में। तो उसी समय उसने एक पर्ची देखा। पर्ची में ये लिखा है मतलब पर्ची में ये लिखा है वो एक राजा था, वो एक इनकी मतलब आसपास का ही एक बड़ा राजा था। वो बड़ा राजा था तो वो राजा का कोई बच्चा वगैरह कुछ नहीं था, वो अकेला था राजा, ठीक है। उसका लड़का लड़की कोई नहीं था घर में, वो अकेला था। तो उसने अपना राज्य को संभालने के लिए एक ईमानदारी मतलब बिना लालच वाली नहीं, ईमानदारी आदमी चाहिए था। तो उस चीज़ को वो ढूंढने के लिए ये कर रहा था। तो अगर वो लालच में नहीं आते तो वो एक राजा बन जाना था। इसलिए देखो भाई, किसी के लालच में मत भरो, अपना कमाई करो और सब कुछ भगवान आपको आशीर्वाद देगा, आपका घर सुख शांति से रहेगा, ठीक है। ओके भाई, वीडियो को इसी में रखता हूँ। थैंक यू।